केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स। बिहार विधानसभा के 5 दिवसीय मानसून सत्र का समापन राजनीतिक टकराव, छात्र आंदोलन और तीखी नोकझोंक के बीच हो गया है। सत्र के आखिरी दिन सदन में नीट पेपर लीक, छात्रों पर हुए लाठीचार्ज और आरक्षण जैसे मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने दिखे। 24 जुलाई को मानसून सत्र का अधिकतम दिन शुरू होते ही विपक्ष ने नीट पेपर लीक मामले और छात्र आंदोलन के दौरान हुए पुलिस लाठीचार्ज का मुद्दा जोरों शोरों से उठाया। राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के अन्य विधायक वेल में पहुंच गए, नारेबाजी की और सरकार पर युवाओं की आवाज दबाने का आरोप लगाया। हंगामे के कारण प्रश्नकाल की कार्यवाही पहले 1 घंटे और फिर दोपहर तक स्थगित करनी पड़ी। सदन के भीतर और बाहर छात्र आंदोलन की गूंज लगातार सुनाई देती रही। सरकार की ओर से संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि शांतिपूर्ण विरोध लोकतंत्र का अधिकार है, लेकिन हिंसा और उपद्रव किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है और जो भी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा या हिंसा करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। विपक्ष ने इस जवाब को असंतोषजनक बताते हुए सदन में विरोध जारी रखा। हंगामे के बीच विधानसभा में अनुसूचित जाति आरक्षण का मुद्दा भी उठा। कुछ सदस्यों ने सरकारी अभिलेखों में एससी आरक्षण को शून्य दिखाए जाने पर सवाल खड़े किए। इस पर उप मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि बिहार में अनुसूचित जाति के लिए 16% आरक्षण का प्रावधान पूरी तरह लागू है और यदि किसी दस्तावेज या पोर्टल में तकनीकी त्रुटि है तो उनकी समीक्षा कर आवश्यक सुधार कराया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने भी मामले जांच और समीक्षा का आश्वासन दिया, जिसके बाद यह मुद्दा फिलहाल शांत हुआ। राजनीतिक शोर शराबे के बावजूद सरकार ने अपनी विधायी कामकाज जारी रखा। 5 दिवसीय मानसून सत्र के दौरान कुल 20 विधेयक सदन से पारित किए गए। इनमें प्रशासनिक, वित्तीय और विकास से जुड़े कई प्रस्ताव शामिल रहे। विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार ने महत्वपूर्ण विधेयकों पर पर्याप्त चर्चा नहीं की, जबकि सरकार का कहना था कि सभी संवैधानिक प्रक्रियाओं का पालन करते हुए विधेयक पारित किए गए। सत्र के समापन पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी सदस्यों का सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में बहस और असहमति स्वाभाविक है, लेकिन सदन की गरिमा बनाए रखना सभी को सामूहिक जिम्मेदारी है। इसके बाद उन्होंने बिहार विधानसभा की कार्रवाई को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दी। 5 दिन तक चले इस मानसून सत्र में जहां सरकार ने अपनी विधेयी एजेंडों को आगे बढ़ाया, वहीं विपक्ष ने छात्र आंदोलन, कानून व्यवस्था और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों को केंद्र में रखा। सरकार को लगातार घेरने की कोशिश की। आने वाले दिनों में इन मुद्दों की राजनीतिक गूंज और तेज होने की संभावना जताई जा रही है। फिलहाल बिहार विधानसभा का मानसून सत्र समाप्त हो चुका है, लेकिन छात्रों का आंदोलन, नीट पेपर लीक, लाठीचार्ज और आरक्षण जैसे मुद्दों पर सियासत अभी थमने वाली नहीं है। आने वाले दिनों में इन मुद्दों को लेकर राजनीतिक बयानबाजी और तेज होने के आसार है। अब सभी की नजर इस बात पर होगी कि सरकार इन सवालों पर क्या कदम उठाती है और विपक्ष अपने आंदोलन को किस दिशा में ले जाता है। ऐसे ही बिहार, झारखंड और देश दुनिया की हर बड़ी अपडेट सबसे पहले पाने के लिए देखते रहिए केलांचल टाइम्स। वीडियो को लाइक करें और हमसे जुड़े रहें।